किसके लिए रो रहे हो साहब? भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि तुम किसके लिए रो रहे हो? अर्जुन, ये तेरे सामने खड़ा है, ये भीष्म पितामह है। तुम मत चला बाण, ये भीष्म पितामह चलाएगा, प्रैक्टिकल करके देख। अर्जुन ने कहा ऐसा होता है क्या? मेरे पितामह मुझे मारेंगे? अर्जुन, अब मैं तुझसे कहता हूं कि तू रख दे ये गांडीव, रख नीचे गांडीव। अर्जुन ने जैसे गांडीव नीचे रखा, भीष्म पितामह ने 7 कर बाण छोड़ा। भगवान ने कहा ये देख ले, किसके लिए रो रहा है अर्जुन? तू अगर बाण नहीं चलाएगा तो भीष्म पितामह चलाएंगे, तू अगर नहीं मारेगा तो ये मारेंगे। तुझे सामने लगता है गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तुझे लगता है कि ये तेरे कौरव तेरे भाई खड़े हुए हैं, तेरा दुर्योधन तेरा दुशासन भाई खड़ा हुआ है, पर जितने तेरे सामने खड़े हैं सब तेरे रिश्तेदार हैं। तू एक बाण मत चला, पर सामने से जो शस्त्र आएगा तो उनको झेल नहीं पाएगा। तेरे से बलवान बाण सामने से कर्ण चलाएगा, सामने से भीष्म पितामह चलाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य चलाएंगे, दुर्योधन चलाएगा। अर्जुन, किसके लिए रो रहा है तू? ये सामने खड़े इनके लिए। और मेरा जो लोग कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं, हम तो प्राण छोड़ देंगे, मैं कहूं उनसे कि तुम किसके लिए मर रहे हो? जो तुम्हारे जाने के बाद नुक्ती खाएं, खोपरा पाक खाएं, गुलाब जामुन खाएं, तो क्यों तुम मरो? तुम तो जिंदा रह के उनके प्राण खाओ, क्यों मरो तुम? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे। और फिर बाद में क्या करें? तेरा दिन बाद नुकती झड़े, जो रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, भजन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, भजन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। अर्जुन, इनको तू नहीं मारेगा तो ये तुझे मारेंगे। तुझे लगता है कि ये अपने हैं, पर संसार सागर में कोई अपना नहीं। जो जन्मे हैं अकेले जन्मे हो, संसार में दिखते सब अपने हैं, पर पीछे से धोखा देने वाले। कहा देख, ये संसार सागर में सब मतलब से जी, सारे मतलब से जी। अरे भाई, संपूर्ण संसार सागर मतलब में जी रहा है, ये भगवान कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं कह रहे, संसार के प्रत्येक जीव से कह रहे, प्रत्येक जीव से। महाराज, विश्वास अगर पूर्ण है, भरोसा अगर दृढ़ी है, तो परमात्मा सामने ही खड़ा मिल जाएगा। कितना विश्वास भगवान शंकर को अपने गणों पर होगा, और गणों का विश्वास कितना शिव पर होगा, वो देख लीजिए। कि भगवान शंकर के ससुर को नंदी ने श्राप दे दिया, और शंकर भगवान ने बाद में जब नंदी के साथ चले तो नंदी से एक बार ये नहीं कहा कि तूने गलत कर दिया, एक बार भी नहीं बोले। उन्होंने बस
इतना जरूर कहा कि नंदी तूने ये क्या कर दिया। मेरे ससुर थे वो। प्रभु ससुर आपके थे, रिश्तेदारी आप निभाओ, हम आपके सेवक, आपके मित्र, आपके सखा, आपके द्वारपाल, आपके सेवादार, आपकी रक्षा करने वाले, हम आपका बुरा नहीं सोच सकते। वो रिश्ते वो नाते आपके हैं, हमारे रिश्ते नाते नहीं है। हम तो केवल आपके सेवक हैं, आपके उपासक हैं, हमें कोई मतलब नहीं बाकी के किसी से। और एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा साहब, जीवन में बहुत सुंदर बात कही है यहां पर नंदी ने, नंदी गण है। और नंदी ने यह बात शंकर भगवान के सामने कहा कि हमें आपसे मतलब है, दूसरे से नहीं। जिस समय आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई गण आपको दिखता है कि नहीं दिखता, पर भगवान शंकर का प्रिय गण नंदी जरूर दिखता है। और मंदिर के पहले, शंकर के मंदिर में पहुंचने के पहले, शिव जी से मिलने से पहले आप नंदी का दर्शन करते हो। प्रत्येक शंकर के मंदिर में पहले नंदी मिलता। वो क्या दिखने के लिए बैठा, वो शिव जी के सामने क्या दर्शा रहा है, वो नंदी शंकर के सामने क्या बोलना चाह रहा है। प्रत्येक शंकर के मंदिर में नंदी बैठा मिलता है और वो नंदी हमको ये ज्ञान देता है कि मैंने शंकर भगवान के ससुर तक को नहीं देखा, मैं भगवान शंकर का हूं और शंकर का रहूंगा। तो नंदी ये कहता है कि आप जब शंकर के सामने आओ, आप शिव के द्वार पर आओ, आप शंकर के दरवाजे पर आओ, तो फिर संसार के होकर मत आना, शिव के होकर आना। फिर जैसे शिव मेरे लिए हैं वैसा मैं आपके लिए रहूंगा। फिर क्यों चिंता करें। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है और वायु पुराण में वर्णन किया है। अगर नंदी गण नहीं होता तो संसार सागर में मनुष्य भी जहरीला होता। वैसे तो जहरीला आज भी है, बस सांप जहरीला दिखता है तो बच लेते हो। मनुष्य भी सर्प जैसा जहरीला है, पर पहचान में नहीं आता कि कब डसेगा। अगर नंदी नहीं होता तो मनुष्य भी सांप जैसा विष उगलता, अगर नंदी नहीं होता तो। स्कंद पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, वायु पुराण कह रही है, भविष्य पुराण कह रही है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, इन पुराणों को उठाकर देखिए। इसमें कितना सुंदर संवाद मिलता है कि जब देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और उस मंथन में सबसे पहले विष निकला, और जब गौ माता के बाद जब विष निकला, उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव के पास भेज दिया गया। और देवाधिदेव महादेव के पास में जब विष गया, देवाधिदेव महादेव ने जब विष पिया, पीते समय उस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं। जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो सांप बिच्छुओं ने धारण कर ली। जैसे ही सांप बिच्छुओं ने धारण करी, इतने में भगवान शंकर तो विष का जो जहर जब पिया था तो शिव हिल गए थे। शिव हिल गए। नंदी सामने बैठा था, शिव का गण। नंदी ने देख लिया कि मेरे देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे हैं, विष पीते पीते जमीन पर गिरा रहे हैं, भूमि पर गिरा रहे हैं।
और भूमि पर विष गिर रहा है, और ये सांप बिच्छू ना जाने कौन 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 इसको ले जा रहे हैं, और ये जहरीले होते जा रहे हैं। और अगर इतने सारे सब जहरीले इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये संसार रहेगा कहां? शिव विष पी रहे थे, बूंदे नीचे गिर रही थी, तो नंदी ने सांपों से पूछा। देखिए गण किसको कहते हैं, जरा बहुत ध्यान देना। केवल एक का हित नहीं, संपूर्ण संसार का हित भगवान शंकर के गणों ने करा है। अगर भगवान शंकर के गण नहीं होते तो शायद हम रहने का तरीका भूल गए होते। रहने का तरीका कोई सिखा सकता है तो शंकर के गण सिखा सकते हैं। भगवान शिव के गण सिखा। नंदी ने सांप से पूछा, क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? सर्प कहते हैं, नंदीवर तुमको नहीं मालूम, शिव जी के मुख से जो विष गिर रहा है यह प्रसाद हो गया है, इस प्रसाद को हम पा रहे हैं। नंदी ने कहा, भगवान शंकर के पास में विष आया है पीने के लिए, प्रसाद देने के लिए नहीं। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं लेना पड़ता। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो, तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साहब झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है, और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है, तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे ना, उसको दे देंगे ना, उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते हैं एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना। पर हिवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे, सब का लेने बटोरे और पल्लू में बांध बना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे, बताओ हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में धरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको बट कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दें। और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटकार दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई, सब छोरा छोरी की ने, बहू ने, बेटा उनकी सबकी भरी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है, बांटने के लिए बहुत सी चीज है, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है।
तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो बर भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम पर प्रेम से किसी को भी दो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो। शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने यहाँ भी अगर किसी किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला माला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ, ने मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको मिठाई खिलाते हो, तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहां से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहाँ पहुंच गए और पहुंच गए तो इन्होंने यहाँ पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सब को मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते हैं, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजा ले रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिब्या में, नंदीश्वर की जिब्या में थोड़ा सा भाव रहता है कांटे का। जो बूंदें
कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदें भी निकल कर बाहर आ गईं और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया। शिवजी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ करी। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावली थे। आप में से कितने लोग हैं जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, कितने लोग हैं आप में से जो मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में गंदगी देखकर वापस आ जाते होंगे? कोई है ऐसा? अगर मंदिर आप जाते हो शंकर जी के तो शिव मंदिर में जाते हो, अगर आपको कहीं गंदगी नजर आती है तो आप पोछा लगा कर आ जाते हो। ये चीज आपने शिव महापुराण से सीख ली कि शंकर के मंदिर अगर हम जा रहे हैं, शिव के मंदिर अगर हम पहुंच रहे हैं तो वहां पर एकदम सफाई रखना है, हमें शिव मंदिर में आनंद रखना है। अब भगवान शंकर की दृष्टि खुली क्योंकि स्तुति ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, साधकों ने, उपासकों ने करी, दृष्टि खुली। और जब दृष्टि खुली, जैसे ही दृष्टि खुली तो नंदी की ओर दृष्टि गई। भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर ने देखा नंदी को, आवाज लगाई, नंदी। नंदी, ओ नंदी, आवाज लगाई, नंदी हिला नहीं। विष प्रबल था जिसको भगवान शंकर ने पिया था, प्रबल विष। नंदी फिर आवाज लगाई पर नंदी हिला नहीं। थोड़ी देर बाद देवाधिदेव महादेव जिन्होंने कंठ पर विष को रखा था वो उठकर खड़े हुए। सारे ऋषि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा सारे की सारे स्तुति गा रहे हैं। शंकर भगवान ने सबसे पहले नेत्र खोले तो उन साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक स्तुति गाने वाले पर नहीं गई भगवान की दृष्टि। अगर भगवान की दृष्टि गई तो नंदी पर गई। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है ढोंग करने वाले और भजन करने वाले भगवान अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या कर रहा है। 2 घंटे तक माला लेके बैठ गए और भगवान को मालूम है। कौन फूल लेकर आया है और कौन दिल लेकर आया है, भगवान को मालूम है। बिल्कुल नहीं बताया जाता भगवान को। भगवान को यह ज्ञात है कि कौन मेरे लिए आया है और कौन स्वयं के लिए आया है। एक बात जरूर कहूंगा, अभी शिव मंदिरों में जितनी तुम्हें भीड़ नजर आती है ना, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, शिव के भक्तों की भीड़ है, ये शंकर के भक्तों की भीड़ है।
ये दिखावे की भीड़ नहीं है शिव मंदिरों में। अभी जो तुम सोमवार के सोमवार दर्शन करते हो, शंकर भगवान के मंदिर में पशुपति व्रत होते हैं, सोमवार का आनंद होता है, लोग मंदिर में 5-5 दिए लगा कर जाते हैं, ये दिखावे की भीड़ नहीं है, ये दिल से जुड़े हैं भगवान शंकर से। इसलिए शायद मेरा भोलेनाथ, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर दिल से देता भी है। एक पत्र आया बड़ा सुंदर, कुलदीप सेन, चिंतामन गणेश, उज्जैन से आया। कहीं बैठे होंगे आप ही हैं? जरा खड़े होइए। माइक दीजिएगा। आपने लिखा है कुलदीप जी कि शादी के लिए 3 वर्ष से घर के लोग परेशान थे, आपने लिखा है। हाँ लिखा था वो। अब विवाह का क्रम हुआ? हाँ हो गया। हाँ यहाँ पहले आए थे आप? हाँ आए थे 22 तारीख 22 अक्टूबर को आए थे। हाँ। और दूसरी बार अभी आए हो, जनवरी है। हाँ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में बाबा ने वापस बुला लिया। हाँ विवाह हो गया? हो गया। बाबा की बधाई हो, बहुत बहुत। बैठिए विराजी। श्री शिवाय। शिवाय। बहू आई है साथ में? बहू आई है? अच्छा दोनों आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बाबा की कृपा है। शिव उपासना में इतना विश्वास जरूर है मेरा, ये शिव महापुराण के प्रति समझ लो, चाहे मेरे ओघड़ दानी के प्रति समझ लो, मेरे शंकर के प्रति समझ लो, कि 2 साल से आप लगातार आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, और अगर मंदिरों में आपको भीड़ नजर आ रही है सोमवार की सोमवार, तो ये दिखावे की नहीं है, ये शंकर के गणों की भीड़ है, ये शिव भक्तों की भीड़ है। और दिल से विश्वास रखकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज, देखिए। गुरुजी प्रणाम, में सुशीला पंचाल, मूसाखेड़ी, मयूर नगर, इंदौर से आई हूं। कहीं बैठे हैं क्या? उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे पति की नौकरी चली गई थी गुरुदेव। इस पत्र में लिखा हुआ है, सोमवार की अष्टमी का 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 मूंग के दाने आपने चढ़ाने का उपाय बताया था। इस पत्र में लिखा है गुरुदेव, वो अष्टमी सोमवार की अभी गई है जिस पर मैंने ये किया था, और जिस समय नंदीश्वर पर मैं मूंग के दाने चढ़ा रही थी, तभी मेरे पति की नौकरी के लिए ऑर्डर आ गया और मेरे पति की नौकरी लग गई। ये पत्र में लिखा है। बहुत बहुत बधाई हो। ओघड़दानी की कृपा है, इसलिए आप दिल से करो तो। अब बताओ सोमवार की अष्टमी कब गई है? अभी गई ना? अभी करे। अब आप लोगों ने उसको अनुष्ठान करा होगा और बाबा से विनय ही करी होगी। आप दिल से इतना विश्वास रखो कि शिव मंदिर में जो भीड़ बड़ी है, शंकर के मंदिर में जो लोग जा रहे हैं, ये दिखावे के नहीं हैं, किसी के द्वारा भेजे गए नहीं हैं, ये शंकर को दिल में रखकर, शंकर के दरवाजे जाकर शंकर को दिल से रिझा रहे हैं। ये शिव के गण के स्वरूप है। ये शंकर की निंदा नहीं सुनने वाले में से, ये शिव की निंदा नहीं सुन सकते। ये शंकर के भगत हैं, शिव के उपासक हैं, शंकर के भक्तों के आनंद में, जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, ये सारे जो शिव के गण हैं, उन नामों में मुझे विश्वास है कि जो शंकर की स्तुति कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, शिव महापुराण को नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है कि ये भी शंकर के गणों की गिनती में ही आएंगे। ये पीछे नहीं हटने वाले, ये शिव के अपने हैं, कोई दूसरे नहीं।
नंदी भगवान शिव का ध्यान किसी पर नहीं गया, ना साधु पर, ना संत पर, ना सन्यासी पर, ना तपस्वी पर, ना साधक पर, ना उपासक पर। भगवान शंकर का अगर ध्यान गया तो सीधे नंदी पर गया। क्यों? क्योंकि भगवान को ये मालूम था कि ये स्तुति कर कर चले जाएंगे, पर सबसे प्रबल अगर किसी ने काम किया है, इन्होंने तो मेरी स्तुति करी क्योंकि मैंने विष पिया, पर इससे भी प्रबल अगर काम किसी ने करा है, संसार के लोगों को बचाने का काम करा है, तो ये जो नीचे बूंद गिरी है, इस बूंद को जो नंदी ने चाटा है, इसने सबसे प्रबल काम किया। स्तुति करने वालों से ज्यादा प्रबल है कर्म करने वाला। अरे भाई, स्तुति करने वालों का तो क्या है, जिसके गले में माला आती है लोग स्तुति उसी की करने लगते हैं। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे मोहल्ले में जो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, जो मंत्री का चुनाव लड़ रहा है, जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, जो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, कोई पार्षद आदि का चुनाव लड़ रहा है, तो जो जीत गया, सारे घर के लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, नगर के लोग पहले दूसरे को माला पहनाते थे, वो हार गया, उसको ना पहना कर किसको पहनाएंगे? जो जीत गया उसको। और उसके बाद भी अगर कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, उसके बाद भी कोई दूसरा जीतता है तो लोग उसको पहनाएंगे, फिर उसकी स्तुति करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, उसका भजन करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। अरे स्तुति, मेरे शंकर कर रहे हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंभू कर रहे हैं। स्तुति और माला तो ये मिल सकती है, मना नहीं। वो कितने समय की होती है? थोड़े समय की। पर गुणगान भगवान का जो कर्म करा है नंदी ने, वो कहने के लायक नहीं, हृदय से लगाने के लायक है। और भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव उठा, और मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। और एक निवेदन आपसे करें, जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा शंकर, ऐसा आपको भी दिल से कहना चाहिए, जम के बोलो मेरा शंकर। एक ही तो है जिसको अपन मेरा कह सकते हैं, बाकी के तो सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार, हमने देख लिया। ये हम एक ही को तो अपना कह सकते हैं। किसी किसी को इसमें भी लगता है कि गुरुजी मेरा शंकर क्यों कहते हैं, उनका है क्या? तो तुम छाती ठोक के कहो कि मेरा है, तुम भी कहो। क्यों? नंदी तो अचेत पड़े हुए थे, अचेत, कोई चेतना ही नहीं थी, कोई चेतना। नंदी तो अचेत पड़े हुए हैं, कोई चेतना है ही नहीं शरीर में, कोई चेतना नहीं। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का जैसे ये मंत्र अचेत को भी चेतना दे देता है, उसी तरह शंकर भगवान का मात्र शिवलिंग का स्पर्श हमें चेतना प्रदान कर देता है। शिव मंदिर के दरवाजे पर जाने से चेतना मिल जाती है। शंकर भगवान नंदी के पास गए और चेतना प्राप्त हो गई, अचेत था, पड़ा हुआ था। एक भोपाल का एक बालक है, शायद कोलार का है, शायद उसका नाम शुक्ला, आदर्श शुक्ला, कोलार भोपाल से।
उसकी मम्मी ने, उसकी माता ने उस बालक का वीडियो भेजा होगा, मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों के पास में, अगर वो वीडियो हो तो जरूर दिखाना। 4 साल से बेटा कोमा में था, और जो माँ ने पत्र लिखकर भेजा है उसको व्हाट्सएप पर भेजा है। 4 साल से मेरा बेटा कोमा में पड़ा हुआ था, अचेत था, उसकी कोई चेतना नहीं थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये पड़ा है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पर मैंने शिव महापुराण की कथा अभी गए समय से 2 महीने से सुनना चालू करी है। उस माँ ने उस पत्र में लिखा है और मेरे बेटे में चेतना आना चालू हो गई। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था वो धीरे धीरे होश में आना चालू हो गया। मैं कहूँगा आस्था चैनल वालों को कि उसका वीडियो जरूर, उस माँ ने वीडियो भेजा है उसको, जो बेटा पड़ा हुआ था, कोमा में पड़ा था 4 साल से, उसमें भी चेतना मेरा शंकर दे सकता है। जरा विचार करिएगा। उसकी मां ने जो लिखा कि मैं शंकर भगवान का जीवन भर एहसान नहीं भूल सकती। एहसान नहीं, मेरा शिव का द्वार मत भूलना। शंकर कहते हैं कि, और आपसे भी निवेदन है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम तो इतना कहेंगे कि आपके नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में जो मंदिर हो आप तो वहां जाओ और उसको जाकर कह दो, पर दिल से कहना, फूल लेकर नहीं, दिल लेकर जाना मेरे शंकर के पास, दिल लेकर जाना। 4 साल से जो कोमा में पड़ा था जो बालक, तो उसकी माँ लिखती है कि गुरुदेव को ये पत्र जरूर पढ़ाना। और बहन आपका पत्र मिला व्हाट्सएप पे, आपने जो भेजा, वो बच्चों ने कहा हमको, और उस बालक का फोटो भी दिखाया। हम बाबा से यही निवेदन करें कि अभी उसमें इतना आराम लग गया है तो बाबा उसको और आराम लगाएगा, और जरूर ये पक्का है कि वो बालक एक दिन चलकर कुबेरेश्वर धाम जरूर आएगा। ये विश्वास है, ये भरोसा है। और विश्वास स्वयं तुलसी बाबा कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। स्वयं सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। केवल सूरदास बाबा कह रहे हैं कि भरोसा रखो, और तुलसीदास जी कहते हैं विश्वास रखो शिव चरण में। सूरदास जी कह रहे हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही अंधेर। भरोसा रखो। महाराज अचेत पड़ा है नंदी, अचेत, कोई चेतना नहीं है, पर शिव का स्पर्श। जैसे उस माता ने मैसेज में लिखा कि हमने शंकर भगवान के उपाय करना प्रारंभ करा और बच्चे को अब धीरे धीरे चेतना आ गई। देखो, विश्वास रखकर करना तुम्हें पड़ेगा। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा, और हम खाएंगे तो, जम के बोलिए जरा, हमारा भराएगा। बेटा खाएगा बेटे का, माँ खाएगी माँ का, पिता खाएगा पिता का, भाई खाएगा भाई का, दोस्त खाए दोस्त का। प्लेट सामने रखी है, ठीक है, और प्लेट सामने रखी है तो क्या पेट भरा जाएगा? जम के तो बोलो जरा, भराएगा नहीं। प्लेट रखी है पर पेट नहीं भराएगा। खाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा तोड़ना पड़ेगा, मुख में डालना पड़ेगा। मुख में डाल भी दिया तो दांत से चबाना पड़ेगा, जिह्वा से उसका स्वाद लेना पड़ेगा, गले में उसको घटकना पड़ेगा। महाराज, कर्म इंद्रियां भी कर रही है तो कर्म अपने को भी करना। कर्म प्रधान है, गीता जी में भगवान कृष्ण कहे, कर्म प्रबल। और कर्म की प्रबलता हो। कर सेवा तू लगन लगा के, मन में सच्चा भाव जगा के। महाराज, कर्म प्रबल करो। भगवान शिव गए नंदी के पास में,
और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार ये कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन, जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतर कर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना? तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जानते हो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो है ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? पूछो वह घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए? कि शंभु मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे
इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर नंदी नजर आ गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि ये बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे, ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवा सदा संतं विजयार वंदे भवं भवानी सहितं। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरम, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महांकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु प्रभु, हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बैल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा, इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बैल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, नहीं प्रभु, आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बैल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहे हैं, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं 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 का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो तुम। शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब हैं, सब सुंदर हैं, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर हैं? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है,
सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या? फिर वो ऊपर रह रही, अपन नीचे रह रहे। मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी, पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वर्षभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया। नंदी बोला मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बनाकर रखो, जैसे हैं आपके रहें बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बेल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे, और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर, कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया, लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, वो ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा 1-2 सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया मेरे को 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसका खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया वे तो छोरा कहां। तुम देखना जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं छोटा है, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गया तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही। अब ये के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है, कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो,
रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? हूं, तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस असुर प्रवृत्ति का है। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें किसी, क्या किसको रोइए, चादर तान के एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया। और क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना, तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर।
अच्छा शंकर जी के जितने भगत है नहीं सब इनसे कम नहीं है। जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब वो 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में वो पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे वो पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कह नहीं तो सब लिया तो सब। अब मन ऐसा दुख है कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव, हमने कहा क्या है? तो कहा गुरु जी यहाँ पर अपन सब मिलके हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए। ठीक है बना ही लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा बाफला उन बनाया और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार। और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मही का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा और तोड़ते सी उनमें बाली बाल निकला। अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापड़ा घबरा गया, बाफला में बाल। अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर अरे बाफला में बाल कहां से आया इतना सारा? तो क्या एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया। तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया? यही तो समझ में नहीं आया। नर्मदे हार, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके भी उठा के उबाल दिया होगा, में खा ले। हे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया। नर्मदे हार, 2-2 बाफले घर, अब इनके बने लोए। तेरे शंभु